बोलिए श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। थोड़ा जोरदार जयकारा होना चाहिए। और मैं कहूँगी कि ये बारिश हो रही है, आपदा को अवसर बना लेना चाहिए। पहले गर्मी थी, अब अच्छी बात है कि ठंडी हवा, तो सब लोग शांति से बैठकर सुने, जोरदार जयकारा लगाते हुए। बोलिए श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। सबसे पहले तो खेजड़ली मंदिर और इस कार्यक्रम की पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मातृशक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ये मंच प्रदान किया। और मैं कहूँगी कि होना भी चाहिए, क्योंककि किसी भी समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कि जिस प्रकार से आज माँ अमृता देवी के पद चिन्हों पर चलकर 363 बलिदान हुए, जिसके कारण विश्व स्तर तक इस समाज को पर्यावरण प्रेमी के रूप में जाना जाता है। अगर माँ अमृता देवी ये कदम नहीं उठाती तो शायद जिस गाथा को गाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो नहीं होता। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मातृशक्ति को ये अवसर प्रदान किया। कुछ विषय मुझे दिए गए, मैं सारे विषयों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी कि जिस प्रकार से परिवार विघटन हो रहे हैं और बाल विवाह शिक्षा और हमारी समझ के कारण धीरे धीरे बंद हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और परिवार विघटन भी इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि छोटी उम्र में विवाह कर लें, फिर कोई नशा करे, यहाँ आपस में गुण ना मिले तो फिर रिश्ते परिवार टूटते हैं। दूसरे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मैं सभी माताओं से कहूँगी कि घर में बहू आए तो उसे बेटी समझा करिए। कोई छोटी ऊंच नीच की बात हो जाए तो उसे जिस प्रकार से गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा कि देखा अदेखा सुनिया असुनिया समा रूप तब कीजिए। छोटी छोटी बातों में क्षमा करने का, गम खाने का प्रयास करिए। और मैं मातृशक्ति से कहूँगी कि जो जादू टोने की बात है, पुरुष भाई तो अपने बाहर के कामों में लगे रहते हैं, इतना इनको इस सब में समय नहीं मिलता, परंतु हमारे ये माताएं बहुत भोली भाली होती है। कहीं भोपा का चक्कर हो, कहीं पर भोमिया भूत को पूजने जाना हो तो सबसे पहले ये माइए तैयार हो जाती है। कहीं यूं ही तो घरों बाहर नहीं निकल दे, यूं तो किसी जावन नहीं दे, चलो भोमिया रे जावा, चलो मेड़े जावा, ऊ करें, एक दूसरे रे लारे तैयार हो जावे। पर ये मत भूलो कि हम किसके अनुयायी हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी ने शब्दवाणी में और पग पग पर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, ये बताया कि अय्या लो अपरंपर वाणी मैं जपा न जाया जीऊं, नव अवतार नमो नारायण तेपन रूप हमारा थ्यूं। अरे किसके चक्कर काट रहे हो कि जपी तपी तक पीर रिसीवर काय जपीजे तेपन जाया जीऊं, खेचर भूचर खेतर पाला परगट गुप्ता काय जपीजे तेपन जाया जीऊं, 64 जोगन 52 बीरों काय जपीजे तेपन जाया जीऊं। ऐसे भोमिया भूत की पूजा क्यों करते हो जो खुद जन्मे और बेमौत मर गए। गुरु महाराज जाम्बू जी ने तो ये कहा कि कायरे मूर्खा ते जन्म गुमायो भूई भारी ले भारू, जा दिन तेरे हो मन जपन तपन क्रिया जान के भागी कपिला गाई। जिस बिश्नोई के घर में माताओं के द्वारा रोज प्रतिदिन प्रातः काल हवन होता हो, यज्ञ होता हो, पूजा पाठ होती हो, उस घर में कोई भी भूत प्रेत, कोई भी बुरी शक्ति उनको किसी भी प्रकार से डगमगा नहीं सकती। इसलिए आप अपने नियमों पर अडिग रहें, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और आज हम देखते हैं कि माताएं अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझती है, ये कहती है कि हम तो नारी हैं, हम तो कमज़ोर हैं, ये तो हम नहीं कर सकते। और कई स्त्रियों से मैं सुनती हूँ कि पुरुषों से तुलना करने का प्रयास करती है कि हमें पुरुषों से आगे बढ़ना है या हमें उनकी बराबरी करनी है। तो मैं आपसे कहूंगी कि हमें पुरुषों की बराबरी नहीं करनी, नहीं आगे बढ़ना है। तो उसको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। एक प्रकृति ये कब का है? स्त्री का जो कर्तव्य है उसी को ठीक से निभा लीजिए। 1955 से आज हम 2024-25 में आ गए, वही का वही जुर्माना है और राजस्थान सरकार उसको बचा नहीं पा रही है। हमें अगर खेजड़ी को बचाना है, खेजड़ी के लिए आंदोलन करना है और इन खेजड़ी के लिए बलिदानियों को सही श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। बोलिए मां अमृता देवी की, छोड़ दे ये दुख गाना छोड़ दो। बोलिए 363 शहीदों की। जिस स्त्री ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को पालने में झुला दिया वो स्त्री कभी कमजोर नहीं हो सकती। समाज मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक बार एक छोटा सा नन्हा सा बालक, एक छोटा सा नन्हा सा बालक अपनी माँ के पास खेलता कूदता हुआ आता है, जैसा कि माँ मुझे भूख आप लगी, सबके खाना सामने दे दो। माँ कहती है कि मेरे विषय के बारे में बताया कि मुझे
फिर तुझे खाना मिलेगा। समाज से, हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों से ये आज का बेटा युवा क्या अपेक्षाएं रखता है। ये माँ की आज्ञा इसके थी। साथ मेरा एक माँ ने छोटा कहा कि उस किले को जी सकता विषय और है जिससे मैंने लगभग 22 साल तक संघर्ष करके आप लोगों के बीच में आज भी उसमें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा। इन दोनों पे दो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ऐसे ही मैं ये आपके सामने जो युवा बैठा है, अपने घरों में जो युवा बैठा है, वो बिश्नोई समाज के अग्रिम पंक्ति पे बैठे युवा अधिकारी और संस्थाओं से ये अपेक्षा करता है कि जहाँ भी बिश्नोई बाहुल्य लोग रहते हैं शहरों में उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं, हॉस्टल और शिक्षण संस्थानों का ज्यादा से ज्यादा खुलना और उनका संचालन होना चाहिए। रुक नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर में धर्मशालाओं के रूप में हमारी 3-4 धर्मशालाएं होगी। एम्स के सामने गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्थान जो एक बहुत ही अच्छी धर्मशालाएं हो गई, और युवाओं के लिए जो मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, आरजेएस आईएएस की शिक्षा जो लेना चाहता है, उसके लिए समता दल फाउंडेशन ने बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। व्यवस्था कर दी। स्वर भगवान की जय।